और बेटी के सम्मान में हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 308 का अपराध किया है। इसमें तो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कारावास का प्रावधान है। संतोष वर्मा को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। बहन बेटियों के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। तक फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। नोटिस से काम चलेगा नहीं। माफी मांगने का सवाल ही नहीं, खेद है बोला था। एक महिला के, एक कन्या के, एक देवी के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप तो। FIR करके जेल भेजना चाहिए। राजधानी भोपाल में इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ब्राह्मण समाज इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ। संतोष वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया ब्राह्मण समाज की बच्चियों को लेकर कि अब पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज सड़कों पर नजर आ रहा है। मंत्रालय के बाहर ब्राह्मण समाज अब टेंट लगाकर बैठा हुआ है और मांगे कर रहा है। गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे, गिरफ्तार होना चाहिए? जब तक संतोष वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार गिरफ्तारी नहीं करेगी तो हमारा निरंतर ये आंदोलन प्रदर्शन उग्र होता रहेगा और ऐसे संतोष वर्मा को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए जो ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। बर्खास्त की मांग की जा रही है। कब तक गिरफ्तार की मांग? अभी तक ना FIR ना कोई गिरफ्तारी। क्या कहेंगे? हम सरकार शासन प्रशासन को बराबर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग इसका विरोध करता रहेगा। एक बात समझ में नहीं आई, कितना समय क्यों लग रहा है सरकार को जब सारी चीजें हैं, वीडियो है, सब कुछ है। अभी तक किसी और वर्ग को दिया जाता तो अभी तक तो गिरफ्तारी हो जाती। ब्राह्मण समाज के साथ ऐसा क्यों नहीं? निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाज की सुनवाई नहीं हो रही। ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करा के ही रहेंगे। तो कार्रवाई कराने की मांग की जाएगी। कब तक चलेगा प्रदर्शन? कब तक प्रदर्शन चलेगा? ये लगातार चलेगा जब तक बारी बारी से प्रदर्शन चलेगा। धरना होंगे, प्रदर्शन होगा और भोपाल के बल्लभ भवन का घेराव होगा जब तक फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर PC शर्मा जी भी बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? अभी तक ना गिरफ्तारी है ना FIR दर्ज है, सिर्फ नोटिस देख के बात खत्म। नोटिस से काम चलेगा नहीं। जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है ये मानसिक दुष्कर्म की स्थिति में आता है और इस तरह के अधिकारी को आईएएस रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इनको बर्खास्त करके FIR करके जेल भेजना चाहिए। मेरे को लगता है समय क्यों लग रहा है सर? ब्राह्मण समाज के ऊपर यदि कोई भी टिप्पणी करता है हर बार उसको माफी से कम चल देता है कि माफी मांग। नहीं, माफी इसमें माफी का कोई मामला नहीं है। इसमें केवल बर्खास्ती का मामला है और जेल का मामला है। क्या कहेंगे सर? कब तक जेल जब तक नहीं होगी हम लोग नहीं उठेंगे। जेल जाएगा, जाकर रहेगा और जेल जाएगा और नहीं अगर जेल गया तो जूते खाएगा। ब्राह्मण बोलेगा, ब्राह्मण बोलेगा, तो यहाँ संतोष वर्मा प्रशासनिक सेवा में रहकर उसने प्रशासनिक सेवा के अधिनियमों का उल्लंघन करा है। संतोष वर्मा किसी संगठन का पदाधिकारी होकर उस संगठन की छवि खराब करी है। संतोष वर्मा इंसान होकर उसने इंसानियत को धोखा दिया, इंसानियत के साथ कुठारघात किया है। उसने मानव समाज को कलंकित किया है। संतोष वर्मा को तत्काल सेवा से पृथक किया जाए, उसको कानूनी संवैधानिक कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाए। तो ब्राह्मण बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या कहेंगे आप? आपने तो गर्दन उड़ाने की बात कह दी थी और अब गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। देखिए, जब तक संतोष वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसी प्रकार प्रदर्शन होते रहेंगे। देखिए, उसने एक बहन बेटी के लिए, उसने तो ब्राह्मण बेटी के लिए बोला है, लेकिन सभी
धर्मों की बेटियां हम सबके लिए पूजनीय हैं और बेटी के सम्मान में हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक संतोष वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आधे लोग उसके समर्थन में उतर आए हैं। कोई दामोदर यादव वो कह रहा है कि माफी मांग तो ली, अब क्या लोगे? ठीक है, उनका कहना उनकी जगह, हाँ। हमें उसमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा, नहीं, उसका जुर्म माफी करने लायक नहीं है, माफ करने लायक नहीं है, कोई माफी से कुछ नहीं, उसका जेल भेजो, गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जाए। बेटी के सम्मान में हम सब ये नहीं सहेंगे, संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। माफी मांगने का सवाल ही नहीं, खेद है बोला था, माफी नहीं मांगी। खेद मतलब अलग होता है, माफी मतलब अलग होती है। नहीं, क्या होगा इससे? क्या होगा? अरे जिसने संज्ञेय अपराध किया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 308 का अपराध किया है, इसमें तो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कारावास का प्रावधान है, तो उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट है ये। संविधान के बारे में बोला जाए तो ऐसा संविधान कहाँ है, ऐसा लिखा हमारे संविधान में कि जब ब्राह्मण एक बेटी को दान में देगा तो आरक्षण कम होगा? ये कहाँ लिखा संविधान में? तो वो तो पहले ही संविधान के विरुद्ध उसके बयान हुए हैं, उसने जो भाषण दिए संविधान के विरुद्ध दिए हैं, उस संविधान के खिलाफ बयान दिए हैं, माफ नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण बहनों ने कह दिया, भाई भी बैठे हैं, क्या कहोगे? देखिए, माफी की तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया है। खेद क्या होता है? खेद कोई शब्द नहीं है। आप माफी भी मांग लेंगे। एक बात बताइए, जब आप रोटी और बेटी की बात कर रहे हैं तो आप ये भी तो कह सकते थे कि जब मेरे परिवार की बेटी ब्राह्मण समाज स्वीकार कर लेगा तब आरक्षण समाप्त कर दिया जा सकता है। आपने ऐसा नहीं बोला। आपने बोला ब्राह्मण समाज की बेटी जब हमें दान में दी जाएगी। आपने तो एक औरत के, एक महिला के, एक कन्या के, एक देवी के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं दान वाली चीज है, वस्तु है वो। ये तो हम तो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये तो उनके खुद के समाज में भी अगर वो ये शब्द का उपयोग करते हैं, एक सेकंड, अगर वो उनके खुद के, एक सेकंड मेरे को लाइन बोल, अगर वो खुद के समाज में भी अगर ये शब्द का उपयोग करते हैं कि यदि मुझे बेटी दान देंगे तो मैं फलाना ढिमका करूंगा, वो भी गलत है। शर्तियां थोड़ी काम हो रहा है। शादी विवाह शर्त किस बात की है? बेटी का विवाह हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, सब बढ़िया रह रहे हैं। आप आए नया आरक्षण खत्म करने के लिए शादी विवाह का उपयोग कर रहे हैं, वो भी ब्राह्मण समाज को टारगेट करके। बहुत ही निंदनीय कृत्य इनके द्वारा, और इसके लिए हमारी शासन प्रशासन हर स्तर पर यह मांग है कि तत्काल इनकी निलंबन की कार्रवाई हो, और निलंबन के बाद इन पर एफआईआर, पूरे प्रदेश में क्या पूरे भारत में इनके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु एक एफआईआर नहीं हो पा रही है। बड़ी विचित्र स्थिति है इस समय ब्राह्मण समाज के लिए। अयोग्य होकर पद पर लोकता के पद पर बैठता है तो निश्चित तौर पर जनार्दन किया है वो अपने मन के अभिमान में हम सबकी मांग ये है, सबसे पहले इस पद पर वो अभिमान के कारण ऐसी बातें किसी समाज में समाज के खिलाफ कर रहे हैं, सनातन के विरोध में आकर खड़ा होगा ब्राह्मण समाज। मेरा सीधा ये कहना है, मोहन यादव का संतोष वर्मा पर संरक्षण है। अगर नहीं होता संरक्षण तो 1 मिनट में आरोपी लोगों पर अटकल क्यों नहीं हो रही है? सीधे सोशल मीडिया पर उसकी पूरी वायरल है, मीडिया पर वायरल है। क्या कह रहा है सबको पता है। अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? मोहन यादव का संरक्षण काम नहीं है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मोहन यादव को जिस प्रकार से 2018 में राष्ट्रीय जनता पार्टी को मुंह की खानी कर दी, ऐसे ही पुनः फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। ब्राह्मण एकजुट हो चुका है, सवर्ण एकजुट हो चुका है। हम अपनी अस्मिता, एकता और
अन्यथा के लिए जान भी दे देंगे। ब्राह्मण एक ऐसा टारगेट है जिससे कोई भी लोग माफी मांगो। आप कोई माफी नहीं चलेगी। और रही बात ये है शादी ब्याह एक दूसरे की रजामंदी से होता है, कहने से कोई शादी नहीं करता है, कोई अपनी बहन बेटियां शादी में रहता है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपके बेटे ने सुल्तान बनाए? अरे नीच आदमी सोचता है आया सोने के लायक नहीं, तू जो एक तरीके का समाज का राक्षस है और तेरे पे FIR होगी। तो ब्राह्मण समाज इस समय मंत्रालय के बाहर बैठ चुका है। मांग है कि संतोष वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो, लेकिन अब देखना है कि सरकार कब सुनती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नोटिस दिया गया है और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना है सरकार जागती है या नहीं।